क्या तुम भी यही बोलते रहते हो कि आज किसकी मनुष्य शक्ल देख के उठी थी जो आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? और पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, नेगेटिव, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटेड, और बार बार एक ही लूप रिपीट करते हैं। आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी। अगर आप भी उनमें से ही हैं और अभी भी ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न बन रहा है। ये आपका सबकॉन्शियस आपको वही रियलिटी लूप में दिखा रहा है जो आपने उस दिन रिपीट किया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी यानी कि आपकी आइडेंटिटी को 24 आवर्स के अंदर चेंज कर देगी। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। ये एक्सपेरिमेंट इस बुक ने प्रूफ किया है, और ये बुक है इब्राहिम हिक्स की आस्क एंड इट इज ऑलवेज गिवन। तो इस एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी अपनी बताऊंगी। ऐसी तो छोटी नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया अमेजिंग अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। तो इस सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है, मुझे एक टाइम दिसंबर की बात है, मुझे स्ट्रीट फूड खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैं एक जगह शॉपिंग पे गई हुई थी, तो वहां पे मैंने सोचा कि आज समोसा या ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। 2-3 साल बाद मेरे को वो देख के क्रेविंग हुई। उस टपरी पे मैं गई और मैंने कहा, भैया आपकी शॉप इतनी अच्छी है, चाय नहीं है आपके पास? मैंने उससे पूछा था कि चाय भी दे दो। उसने बोला, चाय मैम यहाँ पे मिलती नहीं है, आपको आगे चौराहे पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, भैया आपकी इतनी अच्छी शॉप है, चाय भी रख लोगे तो कितना मजा आ जाएगा, मतलब कितनी अच्छी सेल होगी आपकी। तो अब मुझे, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अगर ब्रेड पकोड़ा खाना है या समोसा खाना है, उसके साथ मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो इसको लेके चलते हैं चौराहे पे, चाय पी लेंगे। तो ही सेड कि प्लेट लेके कहाँ जाओगी तुम? मैंने कहा, यार बात तो ठीक है, शॉपकीपर की प्लेट है और इसको लेके मैं कहाँ चाय ढूंढूंगी, बोल तो रहा है चौराहे पे मिलेगी कि नहीं पता नहीं। एंड वहीं पे मुझे इस बुक की वो टेक्निक याद आई, 30 सेकेंड 70 सेकेंड का फोकस। तो मैंने ये टेक्निक अप्लाई की। मैंने अपना फोकस उस चाय पे डाला कि मैं चाय की चुस्कियां ले रही हूं समोसा और ब्रेड पकोड़ा के साथ। 17 सेकेंड तक एग्जैक्टली मैंने वो थॉट सोचा, और 17 सेकेंड के बाद मैं जुप उस इमोशन से वापस आके अपना समोसा एंजॉय करने लगी। मैंने अपने सबकॉन्शियस को वो लूप पकड़ा दिया कि मैं वो चाय ऑलरेडी एंजॉय कर रही हूं। एंड आफ्टर दैट आई वॉज टोटली लाइक, मैंने अपने दिमाग से वो बात निकाल दी और ब्रेड पकौड़े पे एंजॉय करने लगी। एंड 17 सेकेंड के बाद जब मैं वो एंजॉय कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, पीछे देखो। मैंने और शॉपकीपर ने दोनों ने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा, तो हम पाते हैं एक चाय वाला वहां पे आता है, और शॉपकीपर शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैडम आपने बुलाया ये? मैंने कहा, मैं कहाँ से बुलाऊंगी भैया, मैं तो यहाँ पे अभी आई हूँ। तो मैंने कहा, भैया अब चाय आ गई है तो हम लेंगे चाय, तो मैं यहाँ फोटो अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। तो उस शॉपकीपर ने मुझसे पूछा कि मैडम आप कहाँ से हो, यहाँ से तो नहीं हो? मैंने ऐसे मस्ती में बोल दिया, आई एम फ्रॉम ब्रह्मांड। तो ये ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब मैंने किया, तो मैं फिर उसके बाद इसको लूप में चलाने लगी, हर उस छोटी छोटी अपनी बड़ी मैनिफेस्टेशन में लूप की तरह ऐड करने लगी। फिर एग्जैक्टली सेम मेरे सरेंडर राइटिंग चैलेंज से पहले 1 घंटे पहले मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। दूसरी मेरी सक्सेस स्टोरी है। अब मेरा दिमाग कहता है, मोनिका अब क्या करेगी तू? अब तो तू फंस गई। अब तो तूने लोगों के पैसे ले लिए, अब तू बहाने देगी कि भैया सेशन नहीं हो सकता बिकॉज मेरी लाइट नहीं आ रही। अब दिमाग कहता है, जनरेटर के लिए पूछो सोसाइटी से। सोसाइटी वालों ने बोला जनरेटर नहीं है मैडम, और 2-3 दिन से लाइट कंटिन्यूसली जा रही थी। तो मुझे ये डर तो नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ मुझे ये हो गया कि अब क्या होगा, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, और मैं अपना सेकंड चीज करने चली गई, मैं नहाने चली गई। बट मेरे हस्बैंड ने नहाने जाने से पहले मुझसे पूछा, मोनिका व्हाट इज योर प्लान बी? आई सेड, देयर इज नो प्लान बी, आई हैव ओनली प्लान ए, विच इज आई विल कंडक्ट अ सेशन एट 8 PM। जैसे ही मैं नहाने जाती हूँ और मेरे दिमाग में वो थॉट आ जाता है विच इज कॉल्ड 3D, कि मोनिका आप क्या करेगी, बात तो सही है, व्हाट इज माई प्लान बी? अब उसने, उस इंसान ने तो मेरे दिमाग में प्लान बी डाल दिया। बट वहीं पे मुझे ये टेक्निक याद आती है, और नेविल का लॉ ऑफ अजम्पशन याद आता है, कि मैंने 17 सेकेंड तक वो फोकस दिया कि मैं वो वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, लाइट बढ़िया सी आ गई है, और हमारा वो वेबिनार इतना जबरदस्त गया कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने दिमाग में 17 सेकेंड के बाद, ये थॉट देने के बाद, मैं अपना फोकस करने लगी नहाने में।
उसके बाद क्या होता है, 5 मिनट बाद लाइट आ जाती है। आई एम नॉट शॉक, राइट? दैट इज माई अजम्पशन, दैट इज माई फोकस। तो जो मैं अपने दिमाग को लूप देती हूँ वो लूप क्रिएट होता है मेरी बड़ी से बड़ी डिजायर को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कैसे मैंने 17 सेकंड की टेक्निक को अपनी डिजायर के लिए अप्लाई किया, कैसे उस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने, नेगेटिव थॉट आए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि क्या करोगी तुम, व्हाट इज योर प्लान बी, बट आई डिडंट फोकस ऑन हिज प्लान बी, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आ गई थी। बट वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा था जो वो कर सकता था, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही थी जो मेरी इमेजिनेशन में, जो मेरे सबकॉन्शियस में लूप बना सकता था, राइट? तो उसकी भी मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी। 8 बजे हमारा सेशन कंप्लीट शुरू हो गया। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, इसका साइंटिफिक फोकस मैं बता देती हूँ। हमने 2 या 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें हमने एक ब्लैक हॉर्स का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने मनी का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने लेडर का एक्सपेरिमेंट किया। आपके सामने 24 आवर्स का एक्सपेरिमेंट वो हुआ और जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो अब आपको करना क्या है, 17 सेकेंड तक आपको एक फोकस करना है अपनी डिजायर पे। अब वो डिजायर हो सकती है एसपी का कॉल, वो डिजायर हो सकती है पापा का मान जाना, वो डिजायर हो सकती है मनी मैनिफेस्टेशन, वो डिजायर हो सकती है एग्जाम की प्रिपरेशन में कामनेस आना, कॉन्फिडेंस आना, वो सर्टेनिटी आना कि एज इफ आप वो एग्जाम क्लियर कर चुके हो। तो 17 सेकेंड तक आपको वो फोकस उस पर देना है और 24 आवर्स के अंदर आपको ये बार बार नोटिस में आएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है पूरे दिन। तो आपको पूरे दिन में जो भी अच्छा हो रहा है उसको नोटिस करके अपने ब्रेन को बताना है, देखा मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, देखा मेरा दिमाग कितना काम करता है, देखा मेरे साथ ये भी अच्छा हो रहा है, देखा मैं पढ़ाई में कितना तेज होता जा रहा हूँ, देखा मैं कितना क्लियर होता जा रहा हूँ, देखा मेरे को कैसे प्रूफ मिल रहे हैं कि वो 100 में से जो 100 लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं उसमें से एक जो पास होता है वो एक मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस तेज रफ्तार की तरह चल रहा है, हर क्वेश्चन के आंसर कर रहा है। देखा मेरा एसपी मुझे कॉल कर रहा है, देखा पापा कितनी आसानी से मान गए। तो इस तरीके से आपको उसको प्रूफ देखते रहना है पूरे 24 आवर्स के अंदर अंदर, ये प्रोसेस आपको करना है और फिर देखेंगे आप कैसे मैजिक होते हैं आपके साथ। तो आई वुड से इसको आज ही आपको अप्लाई करना है और जिसकी भी सक्सेस स्टोरी आएगी प्रूफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना जरूर है। थैंक यू सो मच। और जिसने भी 100 टाइम्स अ डे वाली वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट करूंगी जाके वो वीडियो देखो और वो टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने साथ। थैंक यू।